चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ गया है। चुनाव आयोग के फैसले पर असहमति जताई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग ने सीएम की तस्वीरों को लगे पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। आप नेता राघव चड्ढा ने सीईओ को खत लिखा है। इस पर चुनाव आयोग के निर्देशों से आम आदमी पार्टी असहमत है। राघव चड्ढा का बयान आया है और राघव चड्ढा दक्षिण दिल्ली से आपके उम्मीदवार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग और आप में टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है, यहां पर शुरू से ही चुनाव आयोग से असहमति आप जताती आ रही है और एक बार फिर यहां पर टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में। चुनाव आयोग के फैसले पर असहमति जताई है आम आदमी पार्टी ने। चुनाव आयोग ने सीएम की तस्वीरों को लगे पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि आचार संहिता के तहत तमाम जो पोस्टर हैं जिससे प्रचार होता है पार्टी का, उन सभी को हटाने के निर्देश दिए गए थे। आप नेता राघव चड्ढा ने सीईओ को इसको लेकर खत लिखा है। चुनाव आयोग के निर्देशों से आम आदमी पार्टी एक बार फिर असहमति जताते हुए यहां नजर आ रही है। राघव चड्ढा दक्षिण दिल्ली से आपके उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर चलता है और यहां पर तारीखों का ऐलान भी केंद्र सरकार के इशारों पर किया गया है और इसी को लेकर एक बार फिर असहमति जताई है राघव चड्ढा ने। हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, हमेशा से ही असहमति जताने वाली आप एक बार फिर असहमति जताती हुई नजर आ रही है। देखिए, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की शुरू से ही एक अगर कहा जाए कि हर मुद्दों को लेकर उसकी दिल्ली के अंदर असहमति रहती है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ की योजनाओं को लेकर हो, फिर अब चाहे चुनाव आयोग की जो तारीखें हैं उनको लेकर हो। तो हर चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा से अपनी यही बताती रही है कि उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अब जब तारीखों का ऐलान हो गया उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी में तमाम तरीके की बातें हो रही है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रमजान के वक्त तारीखों का ऐलान किया गया है, उस वक्त में दिल्ली के अंदर रमजान होंगे जिसमें कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो खुलकर वोट नहीं कर पाएंगे। इसको सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी फैसला दर्शा रही और वो चुनाव आयोग से लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रही है कि कम से कम जो दिल्ली के अंदर तारीखों का ऐलान था उसे आगे किया जाए या उसको पीछे किया जाए, जिससे कि रमजान के वक्त दिल्ली में जो वोटिंग है उस पर असर ना पड़े। जी अनिल, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं वो आचार संहिता को ध्यान में रख के दिए गए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आदेश देना लाजमी है। देखिए, उस पे जो आम आदमी पार्टी की जो असहमति है वो कई चीजों को लेकर है। जिस तरीके से कल अगर सनलाइट कॉलोनी का जो उन्होंने घेराव किया था, थाने का घेराव किया था, उसमें ये था कि जिस तरीके से उनके जो वॉलंटियर वो फोन लगातार कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो वोट कटवाने की राजनीति को जुड़वाने की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वोट जुड़वाने का काम कर रही है। इन तमाम चीजों को लेकर वो बार बार शिकायत कर रही है। पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, हालांकि उसका चुनाव आयोग खंडन कर चुका है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का किसी भी एक व्यक्ति का जो वोटर है से नाम नहीं काटा गया। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी इसी तरीके के आरोप दोहराती रही कि बीजेपी दिल्ली के अंदर वोटर लिस्ट लोगों के नाम कटवाने का काम कर रहे। इस को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और इसी को लेकर कल आम आदमी पार्टी के सांसद जो राज्यसभा के सांसद है वो और जो दिल्ली के सातों सीट के प्रभारी हैं उनके साथ जो मौजूदा विधायक हैं उन लोगों ने घेराव किया था सनलाइट कॉलोनी का, जहां पर शिकायत देने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर जो प्राइवेट वॉलंटियर वो काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर वोट जुड़वाने को लेकर। हालांकि इस पर आज दिन भर आज सुबह से लेकर ट्विटर वार भी चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कौन होते हैं या अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी है वो कौन होते हैं कि दिल्ली में जो वोटर के नाम कट रहे हैं उसको जुड़वाने के लिए, जबकि चुनाव आयोग
बार बार अपील कर रहा है टीवी माध्यम से और मीडिया के जरिए कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो वो वहाँ पर जाके अपने इलाके में निर्वाचन आयोग जो दफ्तर है वहाँ पर जाकर नाम में कुछ जुड़वा सकता है। जी, कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट ही नजर आ रहा है।